एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था जलपुर। ये गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक झरना बहता था, जिसका पानी इतना साफ और मीठा था कि लोग कहते थे कि यह अमृत से कम नहीं। इस झरने को अमृत धारा कहा जाता था। गांव वाले मानते थे कि यह झरना उनके जीवन का आधार है और इसके बिना उनका गांव सूखा और बंजर हो जाएगा। गांव में एक युवा लड़का रहता था, जिसका नाम था वीर। वीर बड़ा जिज्ञासु था और उसे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि अमृत धारा का पानी इतना खास क्यों है। उसकी दादी माँ ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि इस झरने का उद्गम हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर एक गुप्त झील से होता है, जिसे पानी की देवी संरक्षित करती हैं। लेकिन उस झील तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि रास्ता खतरनाक और रहस्यमय था। एक साल गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। अमृत धारा का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले तो गांव वाले इससे मौसम की मार समझकर चुप रहे, लेकिन जब झरने की धारा लगभग सूखने लगी तो सब घबरा गए। फसलें मुरझाने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और गांव में उदासी छा गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, शायद पानी की देवी नाराज हो गई हैं। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। वीर ने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। उसने अपनी दादी माँ से गुप्त झील के बारे में और पूछा। दादी माँ ने कहा, बेटा, वहां तक का रास्ता आसान नहीं। वहां बर्फीले तूफान, गहरी खाइयां और अनजान खतरे हैं। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से जाए तो शायद पानी की देवी उसकी सुन ले। वीर ने अपने दो दोस्तों मीरा और अर्जुन को साथ लिया और तीनों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यात्रा की शुरुआत तीनों ने गांव से विदा ली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़े। पहले दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। ठंड से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। मीरा ने कहा, वीर, क्या हम सही कर रहे हैं? कहीं हमारी जान न चली जाए। वीर ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, हमें अपने गांव के लिए ये करना होगा। पानी हमारी जिंदगी है। अर्जुन ने पास की एक गुफा देखी और तीनों वहां शरण लेने पहुंचे। गुफा में उन्हें एक पुराना नक्शा मिला, जो शायद किसी यात्री का छूट गया था। नक्शे पर गुप्त झील का रास्ता दिख रहा था, लेकिन उसमें कई चेतावनियां भी लिखी थीं। रहस्यमयी नदी। अगले दिन तूफान थम गया और तीनों नक्शे के सहारे आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसका पानी काला था और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। नक्शे में लिखा था, इस नदी को पार करने के लिए सच्चाई बोलनी होगी। वीर ने सोचा और जोर से कहा, हम अपने गांव को बचाने आए हैं। हमारा इरादा नेक है। अचानक नदी का पानी साफ होने लगा और एक पत्थरों का रास्ता उभर आया। तीनों ने राहत की सांस ली और नदी पार की। पानी की देवी का दर्शन। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वे उस गुप्त झील तक पहुंचे। झील का पानी नीला और चमकदार था और उसके बीच में एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक कमंडल था। उसने कहा, मैं पानी की देवी हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने सारी बात बताई और गांव की दुर्दशा का वर्णन किया। देवी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यहाँ से पानी ले जाना होगा और इसे कभी बर्बाद नहीं करना होगा। वीर, मीरा और अर्जुन ने वादा किया कि वे और उनका गांव पानी की हर बूंद का सम्मान करेंगे। देवी ने अपने कमंडल से एक बूंद झील में डाली और अचानक झील का पानी तेजी से बहने लगा। उन्होंने देखा कि यह पानी पहाड़ों से नीचे की ओर जा रहा था, सीधे अमृत धारा की ओर। गांव की खुशहाली। जब तीनों गांव लौटे तो अमृत धारा फिर से पूरे जोश में बह रही थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे और वीर व उसके दोस्तों को हीरो की तरह सम्मानित किया। तब से जलपुर में एक नियम बन गया कि